हेलो प्यारे बच्चों रिवीजन लेक्चर में हम आज स्टार्ट करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। आप लोगों को पता है रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस के बारे में पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया। इलेक्ट्रॉन की डांसिंग इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, यानी इलेक्ट्रॉन अगर डांस करता है किसी मॉलिक्यूल में या एक जगह से दूसरी जगह अगर वो मूवमेंट शो करता है तो उसे हम कहेंगे रेजोनेंस करते हैं। बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ कंडीशन जो होती है रेजोनेंस की वही मेसोमेरिक इफेक्ट फॉलो करता है। तो मैं मोस्टली इसको डिफाइन करता हूँ। अगर लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड अदर मल्टीपल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में है तो इसे मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, या मैं कहूँगा कि लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में है तो इसे मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। यानी जनरली हम बात करेंगे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेंगे, ठीक है। तो इसे मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं किसी ग्रुप से, ठीक है बच्चों। नो डाउट यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन थी जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उनमें 5 में से 4 कंडीशन मेसोमेरिक इफेक्ट की कंडीशन है और टोटल 5 कंडीशन है वो क्या होगा, रेजोनेंस की कंडीशन है। कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन आप पिछले लेक्चर में रेजोनेंस के अंदर देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट की डेफिनेशन हुई। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है उसे प्लस 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 कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसे हम कहेंगे माइनस माइनस माइनस। ओके, यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट भी 2 तरह का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप। एम इफेक्ट 2 टाइप का होगा। यस, कितने टाइप के? 2 टाइप के होंगे बच्चों। यस, प्लस एम इफेक्ट और सेकंड होगा माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट में क्या होगा, अगर लोन पेयर या मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है किसी भी ग्रुप या एटम से हाइड्रोकार्बन चेन की तरफ। रिपीट करूँगा, लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं ग्रुप या एटम से हाइड्रोकार्बन चेन की तरफ, तो इसे प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है हाइड्रोकार्बन चेन से ग्रुप की तरफ होता है या एटम की तरफ होगा, तो मैं उसे कहूंगा माइनस एम इफेक्ट। यस सुनो, तो यहां पर प्लस वाला इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके बच्चों, 2 तरह का केस है। कौन कौन सा होगा यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट में? हमने देखा ऑर्डर कौन कौन सा होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो देगा डीलोकलाइजेशन में जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और छोटी साइज का होगा। जनरली छोटी साइज के एटम में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा इफेक्टिवली होती है, इसलिए छोटी साइज का जो एटम होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देता है। ओके बच्चों, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो छोटे भी होते हैं, उनके ऊपर लोन पेयर भी होता है कंपाउंड के अंदर, तो ऑब्वियस वही लूँगा। सबसे पहले NH नेगेटिव, अगर ये प्रेजेंट है कहीं पर भी तो आप देख सकते हैं कि इसका प्लस एम इफेक्ट होता है, वो बहुत 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 ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर O नेगेटिव, ये देख सकते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड का प्लस एम इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट माना जाता है, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन देते हैं ये। ओके, नाउ नेक्स्ट है न्यूट्रल में लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम या ग्रुप कौन सा होगा? NH2 होता है। कौन सा होता है बच्चों? NH2। उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा NHR, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, ठीक है बच्चों। OH एंड OR में इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था कि OR का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, OR का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है OH से, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा। OH है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देता है, किसके कंपैरिजन में? OR के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में ऐसा ग्रुप जहां पर लोन पेयर कम ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि एमाइड ग्रुप, एमाइड का N से हाइड्रोकार्बन चेन कनेक्टेड है, तो ये लोन पेयर है, ये हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर कम डीलोकलाइज होगा क्योंकि ये इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में भी इस लोन पेयर का डांसिंग होती है, इसलिए इसका प्लस एम इफेक्ट कम हो जाता है। आफ्टर दिस ईस्टर का O आएगा, ईस्टर का O, ठीक है बच्चों। और ले सकते हैं हम कौन कौन सा होगा? फिनाइल ग्रुप ले सकते हैं। कौन सा? फिनाइल, यहाँ पर बेंजीन रिंग, ठीक है।
फिनाइल आ गया, उसके बाद में आपका ये तो क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले हैं। ओके, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं, नो डाउट यहाँ पर हेलोजन भी होते हैं, वो प्लस एम इफेक्ट ही शो करते हैं। मैं यहाँ पर शो करूँगा हेलोजन को, यहाँ पर देखिए बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस टाइप से ये प्लस एम इफेक्ट के ऑर्डर के अंदर आते हैं। नो डाउट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ जो ग्रुप है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन देते तो है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचते भी है। तो अभी तक जितने भी मैंने आपको बताया ये सारे के सारे कौन कौन से, जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देते ज़्यादा है और माइनस आई इफेक्ट से खींचते कम है। तो इन सब के लिए मैं लिखूंगा बच्चों क्या, इन सब के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट इज ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं। कौन कौन से, यहाँ से माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, नो डाउट फर्स्ट टू का तो प्लस एम इफेक्ट भी होगा और प्लस एम इफेक्ट भी होगा, प्लस आई इफेक्ट भी होगा। मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करूंगा। देखिए बच्चों, इन दोनों का प्लस एम इफेक्ट भी होता है और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी होता है, लेकिन जिनका माइनस आई इफेक्ट होता है उनमें हम देखते हैं रिमेनिंग में NH2 से लेकर के फिनाइल तक का प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होगा माइनस आई से, क्योंकि ये प्लस एम भी शो करते हैं, माइनस आई भी शो करते हैं। हेलोजन बड़े स्पेशल टाइप के ग्रुप होते हैं, यहाँ पर इनका होता है माइनस आई जो ग्रेटर देन होता है प्लस एम इफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम इफेक्ट होता है। नो डाउट फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉन देता भी है और उतनी पावर से खींच भी लेता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोरीन के लिए प्लस एम नियरली इक्वल टू माइनस आई, डेटा बेस्ड में बात कर रहा हूँ। तो बच्चों लेकिन जनरल बोला जाता है कि हेलोजन के लिए माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। तो ये थे प्लस इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। नाउ यहां पर अगर मैं बात करता हूं माइनस इफेक्ट वाले ग्रुप कौन से होंगे, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ, उसे बोलेंगे माइनस इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो माइनस इफेक्ट होगा। चलिए बच्चों हम देखते हैं यहां पर माइनस इफेक्ट कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जो कि माइनस इफेक्ट शो करते। यस, नाइट्रो ग्रुप होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा भी होती है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी खींचता है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये नाइट्रो जो ग्रुप है वो काफ़ी खतरनाक ग्रुप है बच्चों। देखिए इसका माइनस आई भी ज़्यादा होता है और रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा लेता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही इफेक्ट इसके बहुत पावरफुल इफेक्ट होता है। इसलिए ये जो ग्रुप है बहुत ज़्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अपनी तरफ ले लेता है। कब, जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्ट होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सा होगा। तो नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, फिर साइनाइड का होता है। बच्चों यहाँ पर बुक में इस टाइप से लिखा हुआ है कि साइनाइड और एल्डिहाइड में साइनाइड का माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ कुछ डेटाज है वो इस टाइप के हैं जहाँ पर एल्डिहाइड ज़्यादा पावरफुली इलेक्ट्रॉन खींचता है। डेटा बेस्ड में बात करूँगा, एसिडिक स्ट्रेंथ में ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जनरल स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू नीट या जेई मेंस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर साइनाइड का माइनस एम इफेक्ट हमें ज़्यादा रखना है। ओके, उसके बाद में कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर सल्फोनिक एसिड भी ले सकते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, इसका माइनस एम इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर CHO हो गया, उसके बाद में कीटोन भी आप ले सकते हैं, फिर एनहाइड्राइड ग्रुप होगा, उसके जस्ट बाद में ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइड। ये जो ग्रुप है ये माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं बच्चों, माइनस एम, यानी इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं। अब चलो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से ग्रुप माइनस एम शो करेंगे, कौन से प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो कि ये एक बेंजीन रिंग है, इससे कनेक्टेड है काफ़ी सारे ग्रुप। OCH3 मैंने यहाँ पर रखा और यहाँ पर मैंने रखा बच्चों साइनाइड जो कि बहुत टेस्टी है, ये रखा। आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रुप है, क्या इफेक्ट शो करता। आपने देखा कि ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ईथर ग्रुप है।
नो डाउट। तो लोन पेयर मूव्स टूवर्ड्स मल्टीपल बॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था आरजेडीज सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में है तो लोन पेयर विल मूव टूवर्ड्स मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है, तो हम इसको देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा तो प्लस इम्फेक्ट हो गया, और साइनाइड है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कैसे ले रहा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ये लेगा। मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -m, और अगर दे रहा है तो +m। यहां पर इसका हो गया -m इफेक्ट। चलिए और देखते हैं। सपोज करो कि यहां पर दो बेंजीन रिंग को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, दो बेंजीन रिंग को कनेक्ट किया, ठीक है, और यहां पर C डबल बॉन्ड OOH की बात करते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। बच्चों यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा इफेक्ट होगा, पाई बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड रिंग का पाई बॉन्ड एंड कार्बोनिल ग्रुप के पाई बॉन्ड है आपस में कॉन्जुगेशन में। मैंने रूल में बताया था आरजेडीज फर्स्ट रूल में कि ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड के साथ में बॉन्डेड है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमेशा उसकी तरफ ही मूव करते हैं। तो इसकी तरफ जा रहा तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएंगे। यानी कार्बोनिल ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वाला ग्रुप, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा, -m इफेक्ट होगा। ओके, मैं इसकी बात करता हूं। यहां पर देखिए बच्चों, इस वाले केस में हम देख सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, इस वाले बेंजीन रिंग के साथ में कनेक्टेड है। नो डाउट इलेक्ट्रॉन जो है इस बेंजीन रिंग से इसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस बेंजीन रिंग का इस पर क्या इफेक्ट होगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगा या एक हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड चेन दूसरी रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, तो उसका प्लस इम्फेक्ट ही होता है। ऐसा माना जाता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं इधर से इधर डांस करेंगे तो प्लस इम्फेक्ट होगा। यानी मैं ऐसा कर सकता हूं, ये एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इसलिए प्लस इम्फेक्ट माना जाता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहां पर इसका प्लस इम्फेक्ट है, इसका -m इफेक्ट होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। यहां पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। आपने देखा कि ये बेंजीन रिंग है, इससे कनेक्टेड है ये वाला ग्रुप। हमने देखा कि ये जो ग्रुप है ये वाला, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ में कॉन्जुगेशन में, जब इसके साथ में कॉन्जुगेशन में है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन ना कार्बोनिल ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप की तरफ मूव करेंगे तो इसका इफेक्ट हो गया प्लस इम्फेक्ट बेंजीन का। लेकिन बेंजीन कार्बोनिल ग्रुप का कौन सा हो गया, -m इफेक्ट हो गया। रिंग का प्लस इफेक्ट और कार्बोनिल ग्रुप का -m। हम स्टडी कर रहे हैं बेंजीन रिंग पर ग्रुप के इफेक्ट की, तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -m इफेक्ट होगा। ये लोन पेयर है, इस रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये लोन पेयर इस रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं है मतलब डायरेक्टली टच में नहीं है, तो बच्चों इसके साथ में इसका कोई रिलेशन नहीं है। यानी ये ना तो प्लस इफेक्ट शो कर सकता ना ही -m इफेक्ट शो कर सकता। ओके बच्चों, अब जो ग्रुप मैंने बताया इनकी यूटिलिटी क्या है, इस चीज को हमें देखना। यूटिलिटी क्या है स्टार्टिंग से देखते हैं बच्चों। हमने देखा यस, ये जो ग्रुप है ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। जनरली सारे के सारे ग्रुप बढ़ाते हैं, हाँ बस हेलोजन उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्लाइटली कम करता है। नो डाउट इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। ओवरऑल जैसे मैं कहूँगा इसने हेलोजन ने थोड़े से इलेक्ट्रॉन दिए और वापस से थोड़े से खींच लिए, तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो बहुत कम जो है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचता ही है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींचता ही है, देता नहीं है। ओके, सेकेंड वाले केस में हमने देखा ये -m इफेक्ट वाले ग्रुप है। दोनों इफेक्ट से इन सब की बात करेंगे बच्चों तो ये सारे के सारे -m भी है और -i भी है। -m एंड -i इफेक्ट शो करते हैं। अब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते ही है, देते बिल्कुल नहीं। +m वाले तो देते भी है लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन लेते ही है। क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो इधर, यस
सपोज करो कि यहां पर एक ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा, OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा बच्चों, आपने देखा ये लोन पेयर है, इधर से इधर मूव करेगा, ये इधर से इधर मूव करेगा। आपने देखा बेंजीन में 1 पोजीशन पर OH ग्रुप पर, सेकेंड पर कुछ नहीं है, तो 1 2 पोजीशन अगर कहा जाता है बेंजीन में तो ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। 1 3 को कहा जाएगा मेटा, 1 4 को कहा जाएगा पेरा, 1 5 को अगेन मेटा, 1 6 को अगेन कहा जाएगा पेरा ऑर्थो। ठीक है बच्चों, 1 2 एंड 1 6 ऑर्थो होती है, 1 3 एंड 1 5 होती है मेटा, एंड 1 4 होती है पेरा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है वैसे क्या होगा बच्चों, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस टाइप से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वाले की बात करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया 4th पोजीशन पर और पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर ही रहेगा, यानी पेरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। फिर वापस से देखा तो ये देख सकते हैं कि फर्दर ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों, एंड पेरा पोजीशन पे आएगा कुछ नहीं। ओके, वापस से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं कि ये पाई बॉन्ड लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर की फॉर्म में, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे एंड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएंगे। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये OH ग्रुप आ गया। गॉट इट? इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ और अगेन फिफ्थ। पहले तो हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी का ऑर्डर के बारे में बात की थी, तो मैंने बताया था न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट स्टेबल देन आयनिक स्ट्रक्चर्स। व्हाई? बिकॉज एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन चार्ज सेपरेशन। आप एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को आयनिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करोगे तो एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर न्यूट्रल ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखते हैं तो फर्स्ट एंड फोर्थ है, सॉरी फर्स्ट एंड फिफ्थ, इन दोनों की स्टेबिलिटी आपस में सेम है। फिर आप देखोगे 1 3 कैसे बोला, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन फर्स्ट, ये कार्बन सेकेंड, ये थर्ड। 1 3 पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, यहां पर 1 2 3 4 5, इस वाले में 1 2 3 4 5, 1 5 पर अगेन इसमें भी 1 2 3। अब देख सकते हैं कि यहां पर 1 5 है, ये 1 3 है, ये 1 3। अपोजिट चार्ज पास पास में रहेंगे तो अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन होने की वजह से ही हम कह सकते हैं कि यहां पर इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। किसके कंपेरिजन में? दूर दूर के कंपेरिजन में। किसमें दूर दूर में? यहां पर 1 5 है। ठीक है, रिपीट करूंगा, 1 2 3 4 5, 1 5 है, तो इसमें दूर दूर है, जबकि सेकेंड एंड फोर्थ में पास पास में, तो सेकेंड एंड फोर्थ की स्टेबिलिटी इक्वल होगी। किसके कंपैरिजन में? थर्ड के कंपैरिजन में। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि OH ग्रुप का क्या रोल है यहाँ पर। OH ग्रुप क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। कहां पर बढ़ा रहा है? ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पर। 1 2 पोजीशन को ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पेरा, तो ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पर बढ़ा रहा है, इसलिए प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले सारे के सारे ग्रुप को हम ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग नेचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में आने वाला जो ग्रुप है वो ऑर्थो पर एंड पेरा पर ही अटैक करेगा। कौन आता है? इलेक्ट्रोफाइल आता है। इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑर्थो पोजीशन पे वो अटैक करेगा एंड पेरा पोजीशन पे अटैक करेगा, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्शन पर इलेक्ट्रोफाइल आने को प्रमोट करते हैं ये ग्रुप, इसलिए ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। यानी सारे के सारे ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होंगे वो प्लस इम्पैक्ट शो करते हैं। व्हाट इट बच्चों? चलिए एक और वर्ड की मैं बात करूंगा, क्योंकि ये OH ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। OH ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जल्दी से वो इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करेगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। किस ग्रुप की वजह से? OH की वजह से। कैसे पता चला? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो डायरेक्शन, देखो एरो के डायरेक्शन से पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए इन्हें हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। हेलोजन के अलावा जो अभी मैंने ऑर्डर बताया उसमें हेलोजन, क्योंकि उसमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन देने के कंपेरिजन में ले लेता है, ऐसे बोल सकता हूं कि 50 रुपए देता है और 100 रुपए ले लेता है, तो चूना लगा देता है बेंजीन रिंग के।
तो हेलोजन चुनाव लगाने वाला ग्रुप है, तो इसलिए ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। तो हेलोजन के अलावा बाकी सारे के सारे ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन हेलोजन होता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। यहां पर देखिए, अगर सपोज करो कि मैं एक ग्रुप और लेता हूं, नाइट्रो ग्रुप लेता हूं। यहां पर हम देख सकते हैं नाइट्रो ग्रुप का रेजोनेंस देखेंगे। अब जब नाइट्रो ग्रुप का रेजोनेंस देखेंगे तो O पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये इधर से इधर मूव करेगा। अब देखिए बच्चों कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके इस टाइप से। नेक्स्ट ये वापस से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेगा, तो जैसे ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेता है आप देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर आ गया आपका यस O पर नेगेटिव, इस टाइप से ये रहेगा और फर्दर ये मूव करेगा। देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज O पर नेगेटिव और ये इस टाइप से रहेगा। आप देख सकते हैं फर्दर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डांस करेंगे, न्यूट्रल स्ट्रक्चर बन जाएगी। नाइट्रो ग्रुप है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऐसी सिचुएशन में बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। कहाँ पर कम होगी? 1 2 पोजीशन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो देखो सेकंड पोजीशन पर एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि या तो सेकंड पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, या फोर्थ पे आ रहा है, या सिक्स्थ पर आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने। तो नाइट्रो ग्रुप की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की है, कहां से? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। इसका मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कम। बेंजीन रिंग की टिपिकल रिएक्शंस होती है कि इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करता है। बच्चों इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शंस होगी वो जल्दी से तब होगी जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहे, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के रेट को कम कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं बच्चों इनको? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो सारे के सारे माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग है। नाइट्रो, साइनो, एल्डिहाइड, कीटोन, एनहाइड्राइड, ईस्टर का सी। क्यों? क्योंकि बच्चों उसी कार्बन से कनेक्टेड है। एमाइड का कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन अगर जो उससे बेंजीन रिंग कनेक्टेड है तो डेफिनेटली ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन की रेट को स्लो डाउन कर देते हैं। ओके बच्चों, तो यहां पर मैं कहूंगा यह है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। पहला पॉइंट डीएक्टिवेटिंग। साथ ही साथ में क्या होगा बच्चों, यहां पर अब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स से तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी? ऑर्थो एंड पैरा पर रहेगी, सॉरी मेटा पर रहेगी। मेटा, ये मेटा पोजीशन है, ये मेटा है, टिल्ड किया हुआ है इसलिए ऐसा लगा कि ऑर्थो पैरा, नहीं तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। यानी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो इसलिए ये सब के सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। मेटा डायरेक्टिंग एंड क्या होगा? यहां पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। सारे के सारे केमिकल रिएक्शन की रेट को स्लो डाउन कर देते हैं। क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं बात करूंगा, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा बच्चों? क्वेश्चन आता है, यहां पर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट reactive फॉर ESR? ए वाला केस OH ग्रुप, बी देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड, डी सी वाला होगा और नेगेटिव, एंड फाइनली हम कहेंगे डी Cl। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप क्या नेचर शो करता है। देखो तो यहां पर O है, ये तो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। कौन सा? प्लस एम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एमाइड का कार्बन से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा बच्चों? माइनस एम इफेक्ट होगा।
O नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा देगा। क्यों? क्योंकि इसकी एन कम होगी, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर प्लस एम फैक्टर शो करेगा, और ये स्ट्रोंगली प्लस एम फैक्ट शो करता है, स्ट्रोंगली। और डी वाला कौन सा होगा बच्चों? डी वाला होगा Cl का -I ग्रेटर देन प्लस एम फैक्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया हैलोजन के लिए। तो ये है डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी इसमें। तो सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन सा होगा? सी वाला। आंसर हो गया सी। अगर इसी क्वेश्चन को ऑर्डर की फॉर्म में पूछा जाए तो क्या होगा, देखते हैं। सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा, यानी रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चों? आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा सी की होगी, उसके बाद में OH की होगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यस, O नेगेटिव सबसे ज्यादा देगा, फिर OH देगा। प्लस एम फैक्टर ऑफ सी, O नेगेटिव इज ग्रेटर देन OH, तो सी के बाद में A होगा। फर्दर क्या करेंगे? एमाइड एंड क्लोरीन की अगर बात करेंगे तो क्लोरीन तो थोड़ा सा खींचता, -I से खींचेगा, प्लस M से देगा, तो ओवरऑल थोड़े से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। लेकिन भाई ये वाला तो जो है ना एमाइड, ये तो -I से भी खींचेगा और -M फैक्ट से भी खींचेगा, तो ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग हो गया, जबकि ये वाला होगा माइल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, यानी डी वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे? बी से। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नाउ लास्ट एंड फाइनल हम देखते हैं आज के लेक्चर में SIR। SIR नाम से पता है सर इफेक्ट जहां पर भी होगा, सर जहां पर भी आएंगे वहां पर कुछ डिफरेंट ही होगा। तो डेफिनेटली आप देखिए यहाँ पर सर इफेक्ट क्या होता है, नेम से पता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस रुक रहा है स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। कैसे होगा? एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों। यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, प्लेनर ग्रुप है। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इसका कौन सा इफेक्ट होता? -M इफेक्ट होता है यार, -M। इलेक्ट्रॉन ले रहा, यस ले रहा, बिल्कुल ले रहा। स्ट्रक्चर बनेगी, कैसे बनेगी? इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर हम बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर को तो कैसे बनेगी? ये वाली स्ट्रक्चर बनती है। यस, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ओपन नेगेटिव, और ये OH आएगा। आप इसको देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहां पर ये हो गया, -M इफेक्ट शो कर रहा है। अब यहां पर देखिए इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक और ग्रुप ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं कि बल्कि ग्रुप ऐड कर देते हैं। इसकी साइज है बड़ी है, बड़ी साइज का है, तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है आप देखोगे क्राउडिंग की वजह से ये प्लेनर था। कौन सा था? प्लेनर। कैसे पता चला कि ये प्लेनर है भाई? प्लेनर का रिलेशन है हाइब्रिडाइजेशन से। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है इसकी, इसलिए इसे बोलेंगे प्लेनर। sp2 हाइब्रिड स्टेट में ये, तो यहां पर ये प्लेनर था, ये वाला जी ग्रुप है, जी ग्रुप की वजह से इसका प्लेन चेंज हो गया, यानी ये ऐसे टिल्ड हो गया। अब टिल्ड होने की वजह से क्या होगा बच्चों? टिल्ड होने की वजह से जी ग्रुप नहीं होगा, जी टेट्राहेड्रल है या किसी टाइप का ग्रुप है, लेकिन ये वाला चेंज हो गया। OH नीचे की तरफ हो गया या ऊपर की तरफ चला जाएगा, और सॉलिड वेज के अंदर मैंने यहाँ पर ये O बता दिया, इसको ऐसे डबल बॉन्ड के साथ में मैंने शो कर दिया। यानी जो प्लेनर ग्रुप था बेंजीन के साथ में प्लेन में था, अब इसका प्लेन चेंज हो गया। प्लेन चेंज हो गया तो रेजोनेंस रुक गया, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा बताया था। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे। किसकी वजह से हुआ? इस बल्कि ग्रुप की वजह से, इस मोटे आदमी की वजह से। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर नहीं होता तो रेजोनेंस आराम से होता, इसको धक्का नहीं देता, इसका प्लेन चेंज नहीं होता। तो किन किन में होता है? पहले तो प्लेनर ग्रुप होना चाहिए, और सेकंड पॉइंट है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेना चाहिए। तो यहां पर देखो बच्चों, लास्ट एंड फाइनल NO2 नाइट्रो ग्रुप, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्शियरी अमाइन एटसेट्रा, जब कभी भी बेंजीन रिंग पर जुड़े होंगे और इनके ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा तो SIR शो होगा। ये ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे या बहुत कम पार्टिसिपेट लेंगे। तो आज मेजोमेरिक इफेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।